दिल्ली के अंदर 6 बजे जो वोट प्रतिशत दिया गया, लगभग वोट प्रतिशत आज तक वही रहा। तो ऐसा क्या हो गया कि हरियाणा के अंदर 6.5% वोट प्रतिशत बढ़ गया? ऐसा क्या हो गया कि हरियाणा के अंदर बढ़ गया? ऐसा क्या हो गया कि 11 दिन के बाद में लोकसभा में बढ़ गया? या तो उस समय चुनाव आयोग ने ढंग से काम नहीं किया, या इस समय चुनाव आयोग ने ढंग से काम नहीं किया। ये चुनाव आयोग जवाब देगा कि अगर दिल्ली में वो 6 बजे की वोटिंग परसेंटेज को 6 बजे दे सकता है, कितनी वोटिंग हुई है 6 बजे तक, तो बाकी पूरे देश में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में देने में असफल क्यों रहा? अगर उस समय का सही था तो इस समय का सही नहीं है, इस समय का सही है तो उस समय का सही नहीं था। चुनाव आयोग इस पे जवाब। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि भाई जब आंकड़ा बढ़ता है अगले दिन आंकड़ा रिवाइज होता है, वो भी सही नहीं है। बहुत अच्छा पॉइंट है वैली। और जब आंकड़ा 6 बजे डिक्लेयर किया जाता है वोटिंग परसेंटेज का, वो भी सही बात नहीं है। अर्चित गुप्ता जी, मैंने सवाल प्रतीक जी से पूछा था, लेकिन वो जवाब अपने तरीके से जो उनको देना था वो तो दिया, वो उनकी मर्जी है। लेकिन सवाल मैं आपसे भी करूंगा, आपने हरियाणा में बदला ले लिया था कांग्रेस से, जो वोटिंग परसेंटेज जो आपने हासिल किया था वही नुकसानदेह साबित हुआ, और अब वही बदला जो है यहां पर कांग्रेस लेती हुई दिखाई दे रही है। इवन गुजरात में भी ले लिया था। किसने? आम आदमी पार्टी ने। हाँ बिल्कुल सही बात, कांग्रेस से 2-1 हो गया मतलब कांग्रेस का। सभी पार्टियां अपना चुनाव लड़ने पे स्वतंत्र है। आम आदमी पार्टी भी एक नेशनल पार्टी है, कांग्रेस भी देश की एक बहुत बड़ी पार्टी है। सभी पार्टियों को अपना चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में लड़ा, गुजरात में लड़ा। सर ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं कहने सुनने में। मुझे ये बताइए कि वोटर को क्या समझा हुआ है आपने कि भाई आप लोकसभा में एक साथ जाते हैं, आप जो है गाली देते हैं कांग्रेस को, लालू यादव आरजेडी पार्टी को, तमाम एनसीपी को, उसके बाद फिर साथ में गोदी में बैठ जाते हैं और कहते हैं विधानसभा में आप अलग चुनाव लड़ेंगे। सर ये आइडियोलॉजी आप लोग चेंज किया। हरियाणा में पहले आप चाहते हैं कि एक साथ चुनाव लड़े, सीटों का समझौता नहीं होता, आप अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। अरे वोटर मतलब क्या, वोटर को आपने क्या समझा हुआ है? देखिए, जो लोकसभा चुनाव है देश को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है। उस चुनाव के अंदर हम भारत की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अंदर कई चीजों को मैं मानता हूं कि और ये दिल्ली का चुनाव शीश महल बचाने के लिए लड़ा है। सर 1947 के बाद से भारत की डेमोक्रेसी कहीं खतरे में नहीं है अभी 2025 तक। हम लोग को तो नहीं लग रहा है। जो बीजेपी के एलिगेशन थे स्विमिंग पूल है, सोने का बादशाह है, हमने तो हमारा जो मुख्यमंत्री आवास उसको खोल दिया था लोगों को दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए। क्या प्रधानमंत्री जी अपना राजमहल खोल पाए, जनता को दिखा पाए कि क्या क्या राजमहल के अंदर करोड़ों के कालीन बिछे हुए हैं, करोड़ों के जूते हैं, करोड़ों के पेन हैं? किस तरीके से प्रधानमंत्री जी जो झोला लेकर आए थे, आज कितनी लेविश लाइफ वो अपने जीवन में जी रहे हैं। करोड़ों की गाड़ियां रखते हैं, हजारों जोड़ियां जूतों की रखते हैं। क्या इस बारे में मीडिया ने भी दिखाया कभी? आज जो घर जो ठीक है, मतलब मैं समझ गया। यानी कि प्रतीक जी ये बात कैसे लगी आपको भाई, जो मफलर लगाकर और वैगनआर ब्लू कलर की, मैं ब्रांडिंग नहीं कर रहा किसी गाड़ी की, लेकिन जिस नीली रंग की गाड़ी में वो जो घुमा करते थे, जो मफलर लगाते थे, यानी कि ये जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो किया वो सही किया। हाँ जी साहब, ये जो देखिए, अब उनकी गाड़ी और उनके मफलर की कहानी तो वो जाने, लेकिन मैं तो एक बात ये जानता हूं कि 2013 में जब चुनाव में आए थे तो अरविंद केजरीवाल ये बोलते थे कि 350 पन्नों के मेरे पास सबूत है शीला दीक्षित जी के खिलाफ। वो 11 साल में आज तक वो फाइल नहीं खुल पाई, वो बता नहीं पाए कि 350 पन्ने की जो उनके पास में सबूत थे वो कहां गए। 2013 में उनका जो मूल मुद्दा था वो लोकपाल का था। 2011 तक, अभी 11 साल बाद, 2025 तक 11 साल बाद दिल्ली में भी लोकायुक्त और लोकपाल नहीं बना पाए। और एक बार भी आप बताइए कि सरकार 11 साल सरकार में रहने के बाद में क्या लोकपाल के लिए दोबारा से धरने में बैठे क्या? तो जो मुद्दे केजरीवाल जी ने उठाए थे वो अपने वादों पे स्टिक ही नहीं रहे। अगर अपने वादों पे स्टिक रहते तो मैं मानता है ये वैगनआर और मफलर की बात मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो वादे केजरीवाल ने किए थे उस पर तो बात होनी चाहिए। बिजली का वादा था वो पूरा किया, पानी का वादा था पूरा किया, बेहतर स्कूलों का वादा था वो पूरा किया। कहाँ हुआ? शीला दीक्षित जी के खिलाफ 350 पेश किए, वो कहाँ है वो फाइल? प्रतीक जी, पुलिस नहीं है ना दिल्ली सरकार के पास, इसीलिए बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस, जब कांग्रेस, अरे रविंद्र भाई, पुलिस नहीं है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 350 पन्ने दिखा तो देते। तो देखिए हमारे साथ इस डिस्कशन में एसपी मित्तल जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों को रोकना चाहूंगी। फिगर आप देखिए अभी जो चल रहा है, आप ये देखिए कि 2020 के रुझान में बीजेपी बढ़त बनाते हुए आगे नजर आ रही है।
2020 में जहां बीजेपी को 8 सीटें मिली थी और क्लीन स्वीप करते हुए आम आदमी पार्टी 62 पर आई थी और सरकार बनाई थी, और वहीं 2025 में बीजेपी 8 से 39 पर आ गई। 31 सीटों का डिफरेंस बीजेपी ने क्रिएट किया है पिछले 5 सालों में। बिल्कुल, और ये हम बार बार स्पेसिफाई कर रहे हैं कि रुझान है, जो अभी 39 सीटों का ये रुझान है। ये शराब के कारण